हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आ गए फिर से एक नई कहानी के साथ। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है नकली तोते की कहानी। एक जंगल में बहुत ही बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसमें ढेरों तोते रहा करते थे। वे तोते आपस में बहुत बात किया करते थे। उनकी दिन की शुरुआत एक दूसरे से बात करते हुए होती और उनकी रात भी लोगों से बात करते हुए ही खत्म होती थी। उन लोगों का एक राजा भी था, जो उनका सबसे बड़ा मुखिया था। वो भी बहुत बातूनी था। इन सब के अलावा उस बरगद के पेड़ में एक ऐसा तोता भी था, जो बहुत ही कम बात किया करता था। उसका नाम मिट्ठू तोता था। मिट्ठू तोते को देखकर सारे लोग सोचते रहते कि आखिर ये इतना चुपचाप कैसे रह सकता है। इसी बात को लेकर बाकी तोते उसे चिढ़ाते रहते थे। एक दिन दो तोते मिलकर आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक तोता बोला, पता है, एक दिन गर्मियों के समय मुझे एक ऐसा आम मिला था जो बहुत ही रसीला था। ऐसा आम आज तक शायद ही किसी ने खाया होगा। उस आम को मैंने दिन भर बड़े मजे से खाया था। यह सुनकर दूसरा तोता बोला, हाँ, मुझे भी एक ऐसा आम मिला था जो बहुत ही स्वादिष्ट था, जिसे मैंने भी दिन भर मजे से खाया था। जब वे दोनों तोते ये सब बातें कर रहे थे, तब उनकी बातें आपस में सारे लोग सुन रहे थे। यह बात सबके बीच फैल गई। सब तोते आम की चर्चा करने लगे, लेकिन वह मिट्ठू तोता कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप ही अपनी जगह पर बैठा रहा। उसे इस तरह से शांत देखकर राजा उससे बोला, तुम इतना शांत कैसे रह सकते हो? हम सबका काम ही है बात करना। हम सब दिन भर बात करते रहते हैं, लेकिन तुम चुपचाप रहते हो। मुझे तो लगता है कि तुम एक तोता नहीं हो, तुम एक नकली तोते हो। राजा के ऐसे कहने पर पेड़ के सारे तोते उसे अब नकली तोता कहकर चिढ़ाते थे। सब उसका खूब मजाक उड़ाते थे। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी का हार चोरी हो गया। ऐसे में राजा की पत्नी अपने पति के पास गई और उसको ये सारी बात बताई। उन्होंने अपने पति से कहा, मेरा हार चोरी हो चुका है। मैंने उस चोर को देखा है। चोर के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उसकी चोंच बाहर निकली हुई थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। ऐसे में राजा ने सभा बुलाई। उस सभा में पेड़ के सारे तोते मौजूद थे। राजा ने हार की चोरी की बात सबको बताई और उन्हें यह भी बताया कि चोरी करने वाले तोते की चोंच लाल रंग की थी। ऐसे में एक तोता सामने आया और बोला, महाराज, हमारे समूह में सिर्फ दो ही तोते ऐसे हैं जिनकी चोंच लाल है। उनमें से एक मिट्ठू तोता है और दूसरा श्याम तोता है। आप उन दोनों से पूछताछ कर सकते हैं कि चोर कौन है। राजा उन दोनों से पूछताछ करने से घबरा रहा था, क्योंकि ये दोनों तोते उसी के समूह के थे और वे उसके अपने थे। ऐसे में उसने अपने दोस्त कौवे की मदद ली। उसने अपने कौवे दोस्त को बुलवाया और उसे सारी बात बताई। सब कुछ जान लेने के बाद कौवे ने पूछताछ शुरू की। सबसे पहले उसने श्याम तोते से पूछा, जब चोरी हुई थी तब तुम कहाँ थे? ऐसे में श्याम तोता ऊंची आवाज में बोला, मैं उस रात खाना खाकर सो चुका था। कौवे ने फिर पूछा, क्या तुम इस बात का सबूत दे सकते हो कि तुम उस रात सो रहे थे? श्याम तोता फिर से अपनी ऊंची आवाज करके बोला, जी हाँ, मुझे यहाँ सब जानते हैं कि मैं उस रात सो रहा था।
आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। इसके बाद कौवे ने मिट्ठू तोते से पूछा, तुम उस रात कहाँ थे? ऐसे में मिट्ठू तोते ने अच्छे से जवाब दिया, जी मैं उस रात सो रहा था। दोनों की बातें सुनकर कौवे ने पता लगा लिया कि चोर कौन है। कौवे ने बताया कि चोर श्याम तोता है। ये सुनने के बाद राजा ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि चोरी श्याम ने की है? कौवे ने जवाब दिया, मैंने दोनों की बातों को सुना। श्याम तोता आवाज ऊंची करके गुस्से से बता रहा था और वही मिट्ठू तोता बहुत सरल आवाज में बातें कर रहा था। जो झूठ कह रहा है वह अपनी बातों को ऊंची आवाज में कहकर सच साबित करने की कोशिश करता है। इसीलिए चोर श्याम तोता है। यह सब सुनकर श्याम तोता डर गया और राजा से माफी मांगने लगा क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। अब राजा ने श्याम तोता को सजा देने के बारे में सोचा। ऐसे में मिट्ठू तोता राजा से बोला, श्याम अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है महाराज, और उसने चोरी पहली बार की है, इसीलिए कृपया आप उसे माफ कर दीजिए। राजा ने मिट्ठू तोते की बात सुनी और श्याम तोते को माफ भी कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बेवजह बातें नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा बातें करने से हम दूसरों के सामने अपनी अहमियत खो देते हैं। हमें जितनी ज़रूरी हो उतनी बात करनी चाहिए और अपना स्वभाव सरल रखना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी नकली तोता। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।